हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं अरफाज और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज जो है 11 अगस्त 2022। तो आज दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार में उद्योग मंत्री रहे शाहनवाज हुसैन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल नीतीश कुमार ने बीजेपी का हाथ छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया, जिसके बाद शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री नहीं रहे। इसी को लेकर उन्होंने एक बयान दिया जिस पर लोग जमकर मजा ले रहे हैं। शाहनवाज हुसैन दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनसे बिहार के सियासी माहौल पर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। इसी बीच उन्होंने कहा, मैंने टेक ऑफ किया था बिहार के उद्योग मंत्री के तौर पर और अब लैंड किया तो पता चला कि मैं उद्योग मंत्री नहीं हूं, सरकार बदल गई है। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के फैसले पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता बिहार के युवाओं से और बिहार की उम्मीद के साथ विश्वासघात किया है। दोस्तों कहते हैं राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं रहता है। सत्ता के गलियारों में से एक ऐसी गुफा मौजूद होती है जिसका इस्तेमाल करते हुए कभी भी किसी भी वक्त सरकार बनाना गिराना चंद लम्हों का खेल हो गया है। ऐसा ही कुछ हुआ है बिहार में, जहां भाजपा से अलग होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल अन्य विपक्षी दलों के साथ नए महागठबंधन की घोषणा के एक दिन बाद नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ते हुए 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके साथ राजद नेता तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम की शपथ ली है। भोरे में ही राजभवन के राजेंद्र मंडप में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जहां दोनों नेताओं ने शपथ ली। तेजस्वी यादव ने शपथ लेने के बाद सीएम नीतीश कुमार के पैर छुए, आशीर्वाद दिया। नीतीश कुमार ने भी तेजस्वी यादव को गर्मजोशी से बधाई दी। राजभवन जाने से पहले नीतीश कुमार ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद से फोन पर बात की। तो दोस्तों बिहार में मानसून काफी कमजोर पड़ चुका है। दक्षिण पश्चिम मानसून की चाल एकदम ढीली पड़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में चक्रवात न उठने के कारण मानसून कमजोर है, जिसके चलते पूर्वी भारत के राज्य प्रभावित हो रहे हैं। मानसून की शुरुआत होने के बाद काफी वक्त तक बिहार के कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन उसके कुछ समय बाद बारिश ना के बराबर थे। उस दौरान राज्य के ज्यादातर हिस्सों में तेज धूप के साथ उमस भरी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल था। हालांकि बीच बीच में हल्की बारिश होती रही, लेकिन इस बार बिहार में तेज और अच्छी बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई है। इस बार बिहार में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने भी राज्य में अच्छी बारिश की संभावना ना के बराबर जताई है। दोस्तों बिहार के जमुई में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक दैनिक अखबार के पत्रकार को गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने पत्रकार को सीने और सिर में 5 गोलियां मारी। घटना जिले के सिमुलतला थाना इलाके की है। बाइक सवार अपराधियों ने पत्रकार को घर से 1 किलोमीटर की दूरी गोपाला मारन गांव के पास गोली मारी। मृतक पत्रकार का नाम गोकुल यादव है, जो सिमुलतला इलाके के लीलातरन गाँव का रहने वाला था। जमुई जिले के सिमुलतला प्रखंड से एक दैनिक अखबार के लिए काम करने वाले 35 वर्षीय गोकुल यादव को बाइक सवार अपराधियों ने तब निशाना बनाया जब वो अपने घर से नाश्ता कर दिन के लगभग 11 बजे फसल में डालने के लिए दवा लाने सिमुलतला जा रहा था। इसी दौरान घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर 2 बाइक पर सवार 5 की संख्या में पहले से घात लगाए अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली चलाना शुरू कर दी। गोकुल यादव के शरीर में 5 गोली मारी गई। गोली लगने से पत्रकार की मौके पर मौत हो गई। दोस्तों नीतीश कुमार के साथ बिहार में सत्ता का सुख भोग चुकी भारतीय जनता पार्टी के पास अब केवल विकल्प संघर्ष का है। बीजेपी अब विपक्ष में खड़ी इकलौती पार्टी नजर आ रही है और उसके पास जमीनी स्तर पर संघर्ष करने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। नीतीश कुमार ने जिस तरह पाला बदला, उसके बाद बीजेपी के नेता कल प्रदेश मुख्यालय पर धरने पर बैठे थे और अब जिला और प्रखंड स्तर पर आज धरने का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मन बना लिया है कि किसी हाल में 2024 में नीतीश कुमार और उसके महागठबंधन लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं और उन्होंने पीएम मोदी को सीधे चुनौती दी है। उसके बाद बीजेपी के नेताओं के पास जमीनी स्तर पर काम करने की चुनौती बढ़ गई है। दोस्तों सरकारी तेल कंपनी ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी है। आज पेट्रोल डीजल के दामों में उछाल आया है। पेट्रोल में 24 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 23 पैसे प्रति लीटर उछाल आया है। राजधानी पटना में पेट्रोल 107 रुपए 24 पैसे, डीजल 94 रुपए 4 पैसे बिक रहा है। हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी जाती है, जिसके बाद सुबह 6 बजे से ही नए रेट लागू हो जाते हैं। बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन, वेट और अन्य चीजें जुड़ जाने की वजह से इसका दाम मूल भाव से लगभग दोगुना हो जाता है। इस वजह से पेट्रोल डीजल के दाम इतने अधिक होते हैं।
दोस्तों नीतीश कुमार ने बिहार में एनडीए से नाता तोड़ने का जो निर्णय लिया है उसके पीछे मूल कारण था नीतीश कुमार खुद को देश का उपराष्ट्रपति बनाना चाहते थे, लेकिन भाजपा इसके लिए तैयार नहीं थी। यह खुलासा बुधवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के निकटस्थ जदयू नेताओं ने हाल ही में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने की बात कही थी। हालांकि भाजपा ने इस पर विचार नहीं किया। नीतीश के एनडीए से नाता तोड़कर राजद के साथ जाने का यह एक प्रमुख कारण रहा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ने के दौरान कई सफेद झूठ बोला है। नीतीश का कहना है कि बिना उसकी सहमति से आरसीपी सिंह को मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया गया, जो सरासर झूठ है। दोस्तों बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बन गई है। हालांकि बुधवार को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने शपथ ली है। इसी बीच चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को शपथ ग्रहण करने की बधाई दी। चिराग ने कहा कि बिहार को आपसे विकास की उम्मीद है, दिलचस्प है। चिराग ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पर निशाना साधा। चिराग पासवान ने ट्वीट करते हुए कहा कि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री बनने पर तेजस्वी यादव जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बिहार आपसे विकास की उम्मीद रखता है। आपके नए सहयोग से अभी तक बिहार वासियों को बिहार में निराशा ही प्राप्त हुई है। आपको एक बार पुनः बधाई है। दोस्तों बिहार में बनी नई सरकार से सबसे ज्यादा खुशी लालू प्रसाद यादव के परिवार में है। लगभग 5 वर्षों बाद राजद की सत्ता में वापसी हुई है। इससे परिवार के साथ समर्थकों में भी खुशी की लहर है। राजद सुप्रीमो की पुत्री रोहिणी आचार्य ने पिता का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें लंबे समय लालू प्रसाद मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। वह एक कार्ड को देख रहे हैं जिस पर ऊपर लिखा है जल्द ही ठीक हो जाओ। बीच में दिल की तस्वीर लगाई गई है। नीचे लिखा है प्लीज कम टू सिंगापुर। काले रंग का फुल टी शर्ट पहने लालू कुर्सी पर बैठे हैं। हालांकि उनके बाएं कंधे में सलाइन का इंट्रा कैथ लगा हुआ है, लेकिन उनके चेहरे पर पुरानी मुस्कान समर्थकों को सुकून देने वाली है। दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर में भिखारियों ने मिलकर एक दूसरे की आर्थिक एक ऐसा बैंक शुरू किया है जो अपने पूरे देश में शायद ही कहीं देखा होगा। यह बैंक सदस्य लोगों को जरूरत के समय लोन देता है। यहाँ भिखारी भीख में मिले पैसे यहाँ जमा करते हैं और उस रकम पर उन्हें ब्याज भी दिया जाता है। इस बैंक में केवल भिखारी ही नहीं बल्कि कमजोर तबके के लोग भी जुड़े हुए हैं जो इस बैंक की सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। बैंक का संचालन भी इसमें लेन देन करने वाले लोगों की ओर से किया जाता है। मौजूद समय में इस बैंक में 175 लोग जुड़े हुए हैं जो कि 5 अलग अलग सेल्फ हेल्प ग्रुप में विभाजन है। और दोस्तों राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के उप मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने के तुरंत बाद ही बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम गरीब और युवाओं को 1 महीने के भीतर बम्पर नौकरी देंगे। वह बोले कि यह इतना भव्य होगा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। आगे उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बिहार ने वही किया है जो देश को करने की जरूरत है। हमने देश को रास्ता दिखाया है। डिप्टी सीएम बोले कि हमारी लड़ाई बेरोजगारी के खिलाफ रही। हमारे सीएम ने गरीबों और युवाओं का दर्द महसूस किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन इतना मजबूत है कि विधानसभा में विपक्ष के लिए बीजेपी सिर्फ अकेली एक पार्टी ही बची हुई है। उन्होंने कहा कि सीएम न्नीतीश कुमार द्वारा लिया गया यह फैसला मुश्किल था, लेकिन इस फैसले की जरूरत पहले से ही थी। दोस्तों आज का न्यूज़ यहीं तक। मिलते हैं अब कल की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।